जय मसीह की मेरे प्रियो। आज का टॉपिक है, क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने हमको प- पहचान नमक और ज्योति से की है मेरे प्रियो। आज मैं बात करने वाला हूँ, परमेश्वर ने हम लोगों का पहचान, जितने मसीह भाई बहने हैं उन सभी का पहचान नमक और ज्योति से की है। पहला, नमक है मेरे आप पवित्र बाइबल में आप देख सकते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 13 पद में, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए। है मेरे प्रियो, बाइबल बताती है मेरे प्रियो, जितने भी मसीह भाई बहने हैं वे पृथ्वी का नमक है। जितने भी पृथ्वी जो मसीह को मानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, जो यीशु मसीह के साथ चलो, यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं, वे पृथ्वी का नमक है मेरे प्रियो। और नमक का पहचान होता है मेल। जैसे जब हम पकवान बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं मेरे प्रियो, और नमक यदि अच्छा से देते हैं तो वो एक स्वादिष्ट भोजन बनता है, वो अच्छा बनता है। और यदि ठीक वैसे ही मेरे प्रियो, आज मसीह भाई बहने हैं, आप जिस जगह में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस नगर में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, वैसे आप नमक का काम करें, वैसे ही आप मेल का काम करें मेरे प्रियो। आप जितनी भी जगह में रहते हैं, आपका स्वभाव, आपका चाल पवित्रता खराई का हो, और एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे को भलाई करें, एक दूसरे को आप मेरे प्रियो, जब आप मेल करते हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर की अनुग्रह होता है, परमेश्वर का उपस्थिति होता है, और आप एक अलग दिखते हैं, सबसे अलग दिखते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक मानवता का पहचान होता है। आप दूसरे से प्रेम करते हैं, दूसरे को प्रेम करना सिखाते हैं, दूसरे को अच्छी चालों में, पवित्रता का चला, धर्म का कामों में आप एक पहचान आपका होता है मेरे प्रियो। और यदि आप नमक है, और यदि आप जैसे कोई हम पकवान बनाते हैं और उसमें अधिक नमक डाल देते हैं, फिर उसे नमकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप वो नमकीन होता ही नहीं, क्योंकि उन्हें अधिक होने से वो बाहर फेंका जाता है मेरे प्रियो, वो एक जहर बन जाता है मेरे प्रियो। वैसे ही तरह, ठीक वैसी तरह, अगर मसीह भाई बहने, यदि आप नमक का जैसे बिगड़ जाएंगे, आप भी गलत करने लगेंगे, आप जिस तरह आप रहते हैं, आप जिस तरह काम करते हैं, और यदि आप प्रेम के जगह बैर करने लगे, नफरत करने लगे, गाली गलौज करने लगे, और नशा के चलने लगे, और जुआ खेलने लगे, जितनी भी बुराइयां हैं वो जो आप पहले बता रहे वैसे ही करने लगेंगे, तो आपका फिर से नमकीन होना मुश्किल है प्रभु। क्योंकि प्रभु यीशु में से 2000 साल पहले एक बार क्रूस पर बलिदान हुआ है, एक बार प्रभु ने चढ़ा है, दोबारा अब नहीं चढ़ेगा मेरे प्रियो। क्योंकि आपको एक बार निष्कलंक किया गया है, आप पवित्र किया गया है, उसके लहू से धोए गए हैं, आपको दोबारा फिर क्रूस पर चलकर फिर से बलिदान फिर से नहीं होगा मेरे प्रियो। आप इसलिए परमेश्वर ने आपको नमक का है, नमक का काम है मेरे प्रियो मेल। और हर जगह आप मेल करें, हर जगह लोगों से जो आपका काम है वही काम करें, क्योंकि परमेश्वर आपको मेल करना सिखाया है, परमेश्वर आपको लोगों से, आपका पहचान ही मेल है। क्योंकि बाइबल बताती है, मत्ती 5 अध्याय का 9 पद में, धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हे प्रिय, वैसे व्यक्ति धन्य हैं जो परमेश्वर के नज़र में जो मेल कराने वाला है, वो परमेश्वर का पुत्र भी कहलाएगा मेरे प्रियो। यदि आप पुत्र कहलाना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो आप लोगों से प्रेम करने करें, अपने भाई बहन से जैसे प्रेम करते वैसे आस पास के लोगों से भी प्रेम करें। जिस जगह में रहते, जिस नगर में, जिस राज्य में रहते, उस जगहों में आप लोगों से प्रेम करें। केवल आपका प्रेम प्रकाशन हो मेरे प्रियो। आप जब प्रेम करते हैं प्रियो, तो यही पहचान आपको परमेश्वर के सामने दिखता है मेरे प्रियो, कि ये सचमुच ये परमेश्वर का बेटा बेटी है, सचमुच ये परमेश्वर के लोग हैं जो लोगों से
जो इनसे नफरत करते हैं, जो इनसे जलते हैं, जो इनकी मेरे क्या क्या बातें करते हैं, बुरी बातें विरोध करते हैं, फिर भी लोगों से ये प्रेम करते हैं, फिर भी उन्हें माफ़ करते हैं, फिर भी उन्हें क्षमा देते हैं। ये होता है मेल मेरे प्रियो। जो मेल करते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर भी आपके ये व्यवहार से प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर भी आपको बहुत ऐसे आशीष अनुग्रह करते हैं प्रियो, क्योंकि परमेश्वर वैसे बेटा बेटी को आशीष करता है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, परमेश्वर की आज्ञाओं में चलता है मेरे प्रियो। दूसरा, ज्योति है प्रियो। आप पवित्र बाइबल में देख सकते हैं, मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का 14 पद में, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। हे प्रियो, आप पहल बताती है, तुम जगत का ज्योति हो। आप जगत का ज्योति, जिस नगर में पहाड़ पर यदि नगर बसा हुआ, दूर से लोग जान जाते हैं प्रियो, वो छिप नहीं सकता। वैसे ही मेरे प्रियो मसीह भाई बहने हैं, आप एक मसीह बहने है, एक ज्योति की तरह है जो आप छिप नहीं सकते हैं। ज्योति जो प्रकाश करता है, ज्योति का पहचान होता है, अंधकार को दूर करता है। जिस जगह मसीह भाई बहन रहते हैं वो उस जगह में अंधकार दूर होता है, क्योंकि अंधकार में पाप जो होता है छिपाया जाता है, लेकिन उजाला में, ज्योति में पाप को दिख जाता है प्रियो। यदि आप मसीह भाई बने, आपका सारा पाप, खुद का पाप भी दिखता है, लोगों का पाप भी दिखता है। ज्योति का काम है मेरे मनुष्य के सामने, यदि आप का ज्योति चमकता है आपके भले कामों से। आप जब प्रेम करते हैं लोगों से, आप जिस जगह में रहते हैं, जिस नगर में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, आप लोगों से प्रेम करते हैं, लोगों को भलाई करते हैं, लोगों को मदद करते हैं, लोगों को हमेशा उनको हेल्प करते हैं, हर बातों से, शरीर से, आर्थिक से, जिस तरह से भी हो। जब लोग आपसे मदद मांगते हैं, आप इनकार नहीं करते, आप उन्हें मदद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आप वचन के अनुसार क्योंकि चल रहे हैं मेरे प्रियो। क्योंकि ज्योति का काम है निस्वार्थ भाव से प्रकाश देना, उससे किसी का स्वार्थ नहीं होता है। वो जहाँ जहाँ अंधकार होगा वहाँ खुद ही रोशनी जाने से उस जगह उजाला हो जाएगा मेरे प्रियो। वैसे ही मेरे मसीह भाई बने हैं, जितने भी आप जो ज्योति को, क्योंकि ज्योति आपको कहा गया है, ज्योति का मतलब होता है अंधकार से दूर रहना। अंधकार आपके जीवन से, जिस जगह पर आप जाएंगे उस जगह जो अंधकार है वहाँ रोशनी हो जाए। वचन में यदि आप वचन को चलेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है, आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 का 12 पद में आप देख सकते हैं, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन का ज्योति पाएगा। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह जगत का ज्योति है, हम उसी का संतान है, हम उसी के पीछे चल रहे हैं, और अंधकार वो नहीं रहेगा मेरे प्रियो, और जीवन का ज्योति पाता है। आपको ज्योति पाए हैं मेरे प्रियो, जितने मसीह भाई बहने हैं वे ज्योति को पाए हैं, और ज्योति पाने के द्वारा आपका ज्योति मनुष्य के सामने प्रकाशन हो, मनुष्य के सामने दिखने पाए, क्योंकि आप एक ज्योति का संतान है। क्योंकि जब परमेश्वर के पास अब यदि आते हैं, परमेश्वर आपके जीवन को बदल देता है, परमेश्वर आपके चालों को बदल देता है, परमेश्वर आपके स्वभाव को बदल देता है, परमेश्वर आपके हर एक जरूरतों को पूरा करता है मेरे प्रियो। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर भी आपकी बातों को मानते हैं, क्योंकि परमेश्वर की हर एक बातों को मानने से ही आपके जीवन में आप प्रकाशन होते हैं, जीवन में आपके द्वारा कार्य होता है मेरे प्रियो। जब आप सुसमाचार को बांटते हैं, जब आप वचन को बांटते हैं, जब अपने अपने गवाही को बांटते हैं, तो वही आप मनुष्य के सामने आपका कामों को प्रकाश। सचमुच ये परमेश्वर का लोग है, ऐसा कहते हैं प्रियो। आप मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 16 पद में देख सकते हैं, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। है प्रियो, जब आप मनुष्य के सामने अपने उजालों को प्रकट करते हैं, अपने अच्छाई को प्रकट करते हैं, और अपने भले कामों को, जब वो आपके भले कामों को देखते हैं, तो मनुष्य लोग जो आपके आसपास में रह रहे हैं, जो आपके पड़ोसी रह रहे हैं, जो भी रह रहे हैं, वो रहते हैं, वे लोग बोल सकते हैं कि सचमुच ये परमेश्वर का लोग है, सचमुच इनके अंदर एक पवित्रताई है, सचमुच इनके अंदर एक प्रेम है, सचमुच इसके अंदर एक क्षमा करते हैं, लोगों को दया करता है, लोगों पर करुणा करता है, लोगों पर मदद करता है, और बिना निस्वार्थ से, बिना स्वार्थ से। क्योंकि जो मसीह भाई बहने मेरे प्रियो, जो सच्चा मसीह है, वो कि आपने जो वचन को पाया मेरे प्रियो, जो सच्चा मसीह है, जिससे परमेश्वर ने आप सबको दो चीज़ों से पहचान कराया है, नमक और ज्योति। हे मेरे प्रियो, जितने मसीह भाई बहन ये बातों को सुन रहे हैं मेरे प्रियो, आपको नमक और ज्योति का काम
दिया है प्रियो। ज्योति जो अंधकार को दूर करती है प्रियो, और जो नमक है वो लोगों में प्रेम को दर्शाती है मेरे प्रियो। है मेरे प्रियो, आज जो बाइबल जो बताया है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है मेरे प्रियो। आप जितनी मसीह भाई, खास कर मैं मसीह भाई बहनों से ही बातें कर रहा हूँ मेरे प्रियो, आपसे मैं अनुरोध कर रहा हूँ मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर के पहचान, परमेश्वर ने आपको चुना है, तो आप नमक और ज्योति बने मेरे प्रियो। आप अपने स्वभाव को लोगों के बीचों में डालिए, अपने स्वभाव को लोगों के सामने दिखे, क्योंकि परमेश्वर आपके कामों को, क्योंकि जब ज्योति का काम है अंधकार को दूर करना, नमक का काम है मेल करना, तो हमें भी एक दूसरे से मेल करना है, तभी आप परमेश्वर को पुत्र कहला सकते हैं मेरे प्रियो। जितने भी मसीह भाई बहन ये बातों को सुन रहे हैं मेरे प्रियो, जो भी आज जो आपका पहचान है, उस पहचान को मत खोइए, उस पहचान को, अपने आप को खड़ा कीजिए, क्योंकि आप यीशु मसीह को देखेंगे, आप नमक और ज्योति का कार्य किए हैं मेरे प्रियो। यीशु मसीह संपूर्ण रीति से वो काम किए हैं, लोगों में प्रेम को दर्शाया है, लोग उनको कोड़े मारे, लोग उनको गाली दिए, लोग हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए मार खाए, हमारे लिए, जितने मनुष्य के लिए, पापों के लिए, सब के लिए वो मार खाए, और दाढ़ी को नोचा गया, कांटों का मुकुट पहनाया गया, हाथों में कीड़े लगाए और पैरों में कीड़े लगाए, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने सबको प्रेम किया, सबको माफ किया, सब पर दया किया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पहला वाणी ही कहा है, प्रभु ये नहीं जानते इसे माफ कर दीजिए। ये आपका पहचान है मेरे प्रियो। जब आप कोई आपको विरोध करते हैं, जब आपको दोष लगाते हैं, जब आपको कोई भी आपको मारते हैं, पीटते हैं, विरोध करते हैं, आप उन्हें उन्हें माफ़ कीजिए, उन्हें क्षमा दे, क्योंकि यही पहचान है। और जैसे प्रभु ने एक रोशनी को प्रकाशन किया, एक प्रेम को दिया, क्योंकि जब उजाला तभी पहचान होता है जहाँ अंधकार होता है। हे प्रभु, जहाँ प्रभु यीशु का प्रचार नहीं है, वहाँ आपका अनुग्रह, उस वहाँ आप अपनी पहचान को बनाए, क्योंकि परमेश्वर आपका पहचानों को देखना चाहते हैं। क्योंकि जब अपने उजाला मनुष्य के साथ प्रकाशन करते हैं, परमेश्वर आपके सारे कामों को आशीष करता है। परमेश्वर आपके सारे कामों में आपको, क्योंकि आप परशुय स्वर्ग पिता है, वो बड़ा आनंद होते हैं जब आप अपना जो काम को 100% देते हैं प्रियो। क्योंकि नमक और ज्योति का काम ही है, जैसे नमक मेल करते हैं और ज्योति का अंधकार दूर करते हैं, वैसे ही आप अपने लाइफ में एक दूसरे से प्रेम करें। आप मसीह है, मसीह लोगों से ही नहीं बल्कि पड़ोसी से, जो अन्य जितने सारे लोग जो प्रभु यीशु को नहीं जानते, उनसे भी वैसे ही व्यवहार करें, वैसे ही प्रेम करें, जैसे आप मसीह भाई से प्रेम करते हैं, जैसे आप मसीह भाई से बातचीत करते हैं, जैसे मसीह भाई बहनों से उनको सुख दुख में मदद करते हैं, वैसे ही उनको भी साथ साथ मदद करें। उनको भी आर्थिक स्वरूप जितने जिससे होता है, जिस जैसे भी होता है उन्हें मदद करें, हेल्प करें। क्योंकि जब आप मदद करते हैं, जब आप हेल्प करते हैं, परमेश्वर को आप ये साबित करते कि आप सचमुच परमेश्वर का बेटा बेटी है। क्योंकि नमक और ज्योति का काम है, नमक लोगों में, जब जिस जगह में नमक जाता है वहाँ न वहाँ पर स्वादिष्ट हो जाता है। वैसे ही जिस जगह में उजाला जाता है, उस जगह में अंधकार होने से भी उजाला हो जाता है। वैसे ही मेरे प्रियो, जिस राज्य में जाएंगे, जिस जगह में जाएंगे, जिस नगर में जाएंगे, जिस देश में जाएंगे, हे मेरे प्रियो, आप अपने पहचान को बढ़ाइए। कि जब पहचान बढ़ेगा, परमेश्वर का कार्य होगा मेरे प्रियो। जैसे जो भी है मसीह भाई बहन, जिस जगह में रहते हैं, वो प्रभु का, यीशु मसीह का सुसमाचार को बांटना ना छोड़े। प्रभु की गवाही अपने जो आपके जीवन में जो गवाही हो, गवाही को बांटना ना छोड़े। जो प्रभु का वचन है, जो पवित्र वचन है, जिससे आपने पाया, वैसे लोगों में बांटिए। क्योंकि प्रभु का वचन हम लोगों के लिए, जो हमारे जीवन के लिए वो लाभदायक है मेरे प्रियो। क्योंकि वह संहिता में लिखा है मेरे प्रियो, आप देख सकते हैं संहिता में 119 अध्याय के 105 में, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। जे परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक का काम करता है, और जिस जगह में जाएंगे, जिस मार्ग जाएंगे, उस मार्ग को उजाला कर देगा मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, जब आप प्रभु को ग्रहण किए हैं, जब प्रभु के ज्योति को पाए हैं, ज्योति का काम ही है अंधकार को दूर करना। वैसे ही मेरे प्रियो, आज जो भी मसीह भाई बहन, जितने सारे लोग सुन रहे हैं एक चीज़ को, ये आपके लिए है मेरे प्रियो। जो आप, प्रभु ने आपको चुना है, आप प्रभु ने चुना है, तो आप प्रभु के
जिम्मेदार व्यक्ति बने और प्रभु के कार्यों के लिए अपना 100% दीजिए, क्योंकि प्रभु ने चुना है। तो आप प्रभु आपको इस्तेमाल करें, आप अपने लाइफ को प्रभु में दीजिए, एक समर्पण दीजिए, प्रभु के साथ हो लीजिए, प्रभु की इच्छा अनुसार से चलिए। प्रभु खुद आपको इस्तेमाल करेंगे, प्रभु खुद आपके जीवन में आश्वास कराएंगे कि प्रभु हमारे जीवनों को एक बेहतर लाइफ देता है, एक बेहतर जीवन देता है। प्रभु आपके लाइफ को आज बदलने जा रहे हैं मेरे प्रियो। जो लोग भी ये बातों को सुने हैं आज मेरे प्रियो, ये आप जरूर रखें ये बातें जो परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जो काम दिया है, जिम्मेवारी दिया है, वो परमेश्वर ही आपको उस कामों में आपका अपना बुद्धि, अपना समझ, अपना ज्ञान आपको देंगे और आप ही उनके अनुसार चले। जब उनके साथ चलेंगे, उनके अनुसार चलेंगे, आपको बहुत ऐसे परमेश्वर इस्तेमाल करेगा मेरे प्रियो। है मेरे प्रियो, जितने भाई बहन हैं आज मेरे बातों को सुने हैं, आज सुनने के दौरान आज से ही ये कामों को शुरू करें। आज लोगों में अपने स्वभाव को छोड़ें, अपने चालों को छोड़ें, क्योंकि आज अगर आप जैसे प्रभु ने आपको नमक कहा और ज्योति कहा, उस ज्योति का पहचान है मेल और नमक का पहचान है मेल और ज्योति का पहचान है अंधकार को दूर करना। वैसे ही आप भी आज अपने लाइफ को अंधकार से दूर होना और सब लोगों से प्रेम करना मेरे प्रियो। जितने में से मैंने ये लोग बातें सुने हैं, आज से ही ये कार्य को शुरुआत करें, क्योंकि कल और परसों ना करिए। आज से जिस जगह में है, जिस नगर में है, आज से ही अपने छवि को बढ़ाते रहे। आज से ही छवि को अपने, यदि नहीं है तो परमेश्वर के साथ हो लीजिए और आज से परमेश्वर को प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आप हमें गाइड कीजिए, आप हमें चलाइए और आपके अनुसार मैं चलना चाहता हूँ। जब आप प्रभु से आप निवेदन करेंगे, प्रभु आपकी एक एक दुआ को, प्रार्थना को सुनेगा मेरे प्रियो। जब आप प्रभु के साथ आते हैं, प्रभु भी आपके साथ चलते हैं मेरे प्रियो। इसीलिए वचन में भी लिखा है, मत डर मैं तेरे संग हूँ। आप डरे नहीं, परमेश्वर आपके संग है। आप सुसमाचार को बांटे, आप अपनी गवाही को बांटे, जो परमेश्वर का वचन है उनको आप दूसरे को शेयर करें। जो आप शेयर करेंगे तभी आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करेंगे मेरे प्रियो। ये प्रभु जितने भी मेरे प्रियो आज वचन के द्वारा सुने, बहुत ध्यानपूर्वक सुने हैं, ये वचन सुनने के द्वारा परमेश्वर बहुत ऐसा आशीष करे, आपके जीवन को ब्लेस करे, आपको जीवन से परमेश्वर आपके जीवन से कार्य करे, ताकि प्रभु का आशीष, प्रभु का अनुग्रह हमेशा सब पर बनी रहने पाए। ये वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष करे। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह।